अच्छा, ये चीज़ें मैं आपको बताऊं, ये वो बातें मैं आपको बता रहा हूँ जो मैंने इम्प्लीमेंट नहीं की। मतलब मैं आपको वो नुस्खा दे रहा हूँ जो मुझे पता है, लेकिन मैं उससे बहुत दूर हूँ। मैं यानी नुकसान उठा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। उसकी वजह ये है क्योंकि मेरा ये शौक है, और किसी हद तक थोड़ा सा बिजनेस, कोई इंडिविजुअल रह रहा होता है, कोई जॉइंट फैमिली में रह रहा होता है, हर एक की अपनी अपनी सिचुएशन है। तो मेरी सिचुएशन आप लोगों से डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। कोई ना कोई वजह तो ऐसी होगी कि जो मैं आपको बताता हूँ वो चीज़ मुझे मालूम भी है, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा। तो मेरी यही कोशिश है कि मैं अपने सब्सक्राइबर का काउंट जो है वो अपने एक टारगेट तक लेके जाऊं, ताकि मैं भी पाकिस्तान का जितना मुझसे हो सके अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करूं। उसके लिए मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। इसका मतलब ये है कि आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, इट्स मीन कि आपको अच्छी लगती है कि यार मैं अच्छी बातें कर रहा हूँ, दिल से बातें कर रहा हूँ, फेयर बातें कर रहा हूँ, तो आपका ये हक नहीं बनता कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। तो अच्छे दिल वाले लोग आज सब्सक्राइब करेंगे मेरा चैनल और मेरे सब्सक्राइब काउंट को बढ़ाएंगे, और मैं चाहता हूँ मेरे चैनल को अब तेज़ी से आगे लेके जाया जाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुश्ताक खटक, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मुश्ताक बर्ड्स अकेडमी। दोस्तों, जिस तरह आपने थंबनेल पे देखा, ठीक उसी तरह आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि प्रोफेशनली कॉलोनी सेटअप किस तरह से लगाए जाते हैं, और प्रोफेशनली बर्ड्स का कारोबार, बर्ड्स का बिज़नेस कैसे किया जाता है, और परिंदों से किस तरह से कमाया जाता है। यानी कि कहते हैं ना, सही बॉल पे छक्का कैसे लगाया जाता है। जिस तरह एक और मिसाल है कि गर्म लोहे पे चोट कैसे मारी जाती है, उसी तरह परिंदों के मामलात में, परिंदों के कारोबार में, शौक प्लस साइड बिजनेस में, या फुल बिजनेस में, या फुल टाइम जॉब में, मैं आप लोगों को कुछ गाइड करने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से परिंदे रखने वाला अपनी कॉलोनी सेटअप को सक्सेसफुली प्रोफेशनल तरीके से चला सकता है, उससे फ़ौरन हाथों हाथ कमा कैसे सकता है। और जो लोग कुछ गलतियां करते हैं, कन्फ्यूजन का शिकार रहते हैं, वो भी इससे सीख लेंगे कि उन्हें क्या करना चाहिए और कहाँ पर गलती है, और जो ऊपर वाले दिमाग वाले लोग हैं वो किस तरह से ये कैलकुलेटेड चीज़ें करते हैं। जी हाँ, तो चलें चलते हैं टॉपिक की तरफ और बताता हूँ आपको कि क्या करना चाहिए। देखें दोस्तों, अगर आप कॉलोनी सेटअप लगाना चाहते हैं और उससे अर्निंग करना चाहते हैं, तो मैं आपसे एक सवाल पूछ लेता हूँ कि मुझे ये बता दें कि अगर आपने कॉलोनी लगा दी और आपने कॉलोनी लगाई, उसमें से कुछ पेयर ने अंडे दिए में, कुछ पेयर के बच्चे मटकी में, और कुछ पेयर के बच्चे बाहर आ चुके हैं। अगर इस तरह की कंडीशन आपके कॉलोनी सेटअप पे है, और इसी दौरान मार्केट में फिंचिस का ये जो भी चीज़ आपने रखी है, आपने डब रखी हो, आपने जावा रखी हो, आपने बजीज रखे हो, कॉलोनी सेटअप के जितने परिंदे भी आपने रखे हों, वो पैरट्स भी हो सकते हैं, स्पैरो भी हो सकती हैं। मैं यहाँ मिसाल आपको ये वाली इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि बैकग्राउंड में आपको ये दिख रहा है। आपने अपना सेटअप को सामने रखना है, दिमाग में अपने सेटअप को रखना है जो मैं बात कर रहा हूँ। आपके पास किसी भी पैरट या स्पैरो का कॉलोनी सेटअप मौजूद है, उसके अंदर अगर अंडे हैं और मटकियों में बच्चे हैं, या फिर बच्चे बाहर आके कॉलोनी में बैठे हुए हैं, अब इसी दौरान आपके एरिया, आपके शहर, आपके मुल्क में उस परिंदे का जो आपके पास है उसका मार्केट रेट हिट हो जाता है, यानी जिसका आप सालों से इंतज़ार कर रहे थे वो काम अगर हो जाता है, तो फिर आपने उसको बेचना है। तो अब आप क्या करेंगे? आप कभी भी उस मौके से फ़ायदा नहीं उठा सकते, उस गोल्डन चांस को अवेल नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता होगा कि यार मैं इसमें से कौन से पेयर निकाल के बेचूंगा, आपको नहीं पता चलेगा, क्योंकि आपको पता होगा यार सबके अंडे हैं, बच्चे हैं, और नीचे भी बच्चे हैं जिनको पेरेंट्स से फीड लेनी है। आप ये सोचोगे मैंने कोई भी पेयर निकाल दिया ना, उसका बेड़ा गर्क हो जाना है। क्यों हो जाना है? क्योंकि एक तरफ तो आप उस मार्केट रेट को अवेल कर लोगे, लेकिन दूसरी तरफ आपके जो अंडे हैं वो ख़राब हो जाएंगे, अंडों में से जो बच्चे निकले हुए मटके वो ख़राब हो जाएंगे, जो नीचे हैं वो भी मर जाएंगे, यानी भूख से भी मरेंगे और अनफर्टिलिटी भी आ जाएगी, डेथ इन शेल हो जाएंगे। उसकी वजह ये होगी क्योंकि आपके पास कॉलोनी सेटअप में आपको ये नहीं पता चलेगा कि किसके बच्चे हैं किसके नहीं हैं। आप उठाएंगे, उस मार्केट रेट की लालच में निकाल के बेचना शुरू कर देंगे। एक तरफ आप फ़ायदा कमा लेंगे, दूसरी तरफ नुकसान कमा लेंगे, तो आप ज़ीरो पे आके खड़े हो जाएंगे, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस पे खड़े हो जाएंगे। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इस तरह के मौके को अवेल, यानी सही टाइम पे सही छक्का मारने वाली चीज़ क्या होगी, आपको किस तरह से कॉलोनी सेटअप का आगाज़ करना चाहिए, क्या तरीक़ेकार होता है, प्रोफेशनल लोग किस तरीके से मौके के साथ कमाते हैं, फ़ौरन कैश कर लेते हैं अपनी कॉलोनियों को, अपने पेरेंट्स को, और जेब में लाखों रुपया रख लेते हैं। तो लाखों रुपया कमाने का मैं आपको आज ऐसा तरीके बता रहा हूँ, ऐसा तरीक़ेकार बता रहा हूँ, आप लोग खुश हो जाएंगे और दुआएं देंगे। तो दोस्तों, मौजूदा सिचुएशन के पेश नज़र, जैसा कि लॉकडाउन की सिचुएशन चल रही है और काफ़ी सारे लोग बेरोज़गार हो रहे हैं, तो बहुत एक बड़ी तादाद है जो बर्ड्स हॉबी की तरफ आ गई है, लेकिन वो बिज़नेस पर्पज़ से आई है, क्योंकि हर एक ने ये देख लिया कि कोई ऐसा काम होना चाहिए जो अपने घर पर हो, क्योंकि लॉकडाउन में इंसान बाहर नहीं जा सकता। प्राइवेट सेक्टर में देखें तो बेरोज़गारी की शरह बढ़ रही है, लोगों को निकाल रहे हैं, तो लोगों का यही एक रुझान हो गया कि वो इसको स्टडी कर रहे हैं। स्टडी करने के बाद वो सोचते हैं कोई ऐसा ही कारोबार होना चाहिए जो घर पर हो, तो परिंदों की दुनिया में वो आ चुके हैं।
लेकिन वो इन फ्यूचर मार कहाँ पे खाएंगे, जहाँ पे वो ये गलती करेंगे, क्योंकि बिज़नेस पर्पस से उन्होंने बनाई है कॉलोनी। जब एक ही कॉलोनी में सारे बर्ड डालेंगे तो वो इसी सिचुएशन में खड़े हो जाएंगे, जैसा कि मैंने पीछे आपको बताई है कि उनके लिए बेचना और उस अच्छे रेट को अवेल करना मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा ये वीडियो की ज़रूरत इसलिए पेश आई ताकि मैं पुराने लोगों को जो हॉबी और साइड बिज़नेस करते चले आ रहे हैं, चाहे उसमें स्टूडेंट हो या दूसरे कोई भी लोग हों, और नए लोग जो बिज़नेस पर्पज़ से आ रहे हैं, उनको मैं बता दूं कि जब भी आप परिंदे रखने की सोचें, चाहे ख्वाह वो कोई परिंदा हो, स्पैरो हो या पैरेट्स हो, आपने कॉलोनी सेटअप वाला परिंदा अगर रखना है तो कॉलोनी सेटअप पे आपने ये करना है कि 4 बाय 4 की कॉलोनियाँ बनाएं, 5 बाय 5 की कॉलोनियाँ बनाएं, 6 बाय 6 की कॉलोनियाँ बनाएं। मैं लफ्ज़ यूज़ करो कॉलोनियाँ बनाएं, एक कॉलोनी की बात नहीं कर रहा, कम से कम 2 कॉलोनी बनाएं। अगर आप जो है 40 पेयर रखना चाह रहे हैं किसी एक ही कॉलोनी में, तो मेरा मशवरा ये होगा कि 20 पेयर एक कॉलोनी में रख लें, 20 पेयर दूसरी कॉलोनी में रख लें। कॉलोनी का साइज़ वही 4 बाय 4 है, 4 बाय 4 में आप 20, 25, 15 ऐसे पेयर रखें जो कैपेसिटी आपको दिखे कि यार इसमें अच्छा फ्लाई कर सकते हैं और उनके बच्चे आने के बाद भी उसमें स्पेस कम नहीं होगा। इसी तरह 5 बाय 5, 6 बाय 6 इस तरह से अगर आप परिंदे के पेयर बढ़ाएंगे, अगर आपकी जो रेंज है, जो बजट है आपका, अगर मिसाल के तौर पे 60 पेयर का है तो 30 पेयर एक में डाल दें, उसमें 5 बाय 5 या 6 बाय 6 की बना लें, 30 पेयर डाल दें, 30 दूसरी में डाल लें। अब मैं आपको बताऊंगा कि फ़ायदा क्या होगा। आपके पास 2 कॉलोनियाँ हो जाएंगी। अगर आपके पास आपके शहर में मार्केट रेट हिट हो जाता है उसी परिंदे का जो आपने रखा हुआ है कॉलोनी में, तो आप किसी एक कॉलोनी को उसी वक्त विदिन 2 आवर्स सेल आउट कर सकते हैं। यानी कि जो मौजूदा रेट होता है, कभी कभार इंसान के पास ऐसा कस्टमर लग जाता है, ऐसा ग्राहक अच्छा लग जाता है कि जो कहता है यार मुझे इस रेट पर चाहिए, इतने अर्जेंटली चाहिए, मुझे ट्रैवल कराना है, यानी कि कार्गो करना है, कोई पार्टी होती है, ढूंढ रहे होते हैं इंटरनेट पर, हर जगह सर्च कर रहे होते हैं, तो आपके पास वही मौका होता है कि आप उससे टोकन ले लें या जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग बनती है इस डील के लिहाज से, तो आप उससे डील कर सकते हैं। उसमें तरीक़ेकार यही आपके लिए कारामद साबित होगा कि आपके पास 2 कॉलोनियाँ हों, और हाँ 2 कॉलोनियाँ एक ही उसकी हों। जैसे मेरे पास ये वाइट फिंच है ना, वाइट ब्लैक चिक इसको कहते हैं, इसकी 2 हों या फिंच की कैटेगरी की 2 हों। यानी कि जो आपकी कैटेगरी है ना बर्ड की, वो सिमिलर हो, एक ही फैमिली से हो। फैमिली से मुराद ये हो कि जो एक दूसरे के बच्चे और अंडों को पाल सकते हैं, जिसमें आप फॉस्टरिंग कर सकते हैं, ख्वाह वो अंडों की फॉस्टरिंग हो या बच्चों की। यानी कि इस कॉलोनी के अंडे उठाए, उस कॉलोनी के अंडों के साथ शामिल कर दिए, इस कॉलोनी के बच्चे उठाए, उस कॉलोनी के बच्चों के साथ शामिल कर दिए। नीचे सरफेस पे जो पट्टे हैं, पेरेंट्स फीट पे जो होते हैं, मटकियों से बाहर आते हैं, उनको उठाया, उस कॉलोनी में डाल दिया। क्योंकि देखें इनकी जो हैबिट होती है ना, अगर फिंच की बात करूँ, फिंच की ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि जो बच्चे नीचे आ जाते हैं ना मटकी से भी बाहर, उनको भी फीड कराती है फिंच, दूसरी फिंच भी कराती है। बाकी दूसरे पेरेंट्स में जाएं तो उसमें भी सिमिलर एज के जो चिक्स होते हैं, आपने देखा कि इस एज के हफ्ते 2 हफ्ते के, उनको उस कॉलोनी में हफ्ते 2 हफ्तों के साथ रख दें। अब आपने करना क्या होता है, अब लोग ये भी सोचेंगे यार कि अगर इनके अंडे वहाँ रखेंगे तो अंडे ज़्यादा हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि देखें ज़्यादातर क्या होता है, किसी ने 5 अंडे दिए होते, किसी ने 6 अंडे दिए होते, किसी ने 4 अंडे दिए होते। तो आपने इस तरह से करना है कि हर मटकी को, जब आपके पास अच्छा रेट हो, अच्छे चांस हो, पूरी कॉलोनी आपकी प्रॉफिट में जा रही हो, आसरा नहीं करना है आपने, कॉलोनी का सौदा करना है। उस कॉलोनी में देख लेना कितने अंडे, दूसरी कॉलोनी में देख लेना कितने, इन अंडों को निकाल के इकट्ठा कर लें और बहुत कम टाइम लगाना है। ज़्यादा इन्वायरमेंट, जो ओपन इन्वायरमेंट में अंडों को नहीं छेड़ना, क्योंकि टेम्परेचर अप एंड डाउन हो जाएगा। आपने इस तरह से तरतीब बनानी है, 1-2 का सपोर्ट ले लें, दोस्त का, भाइयों का। आपने अंडे उठाए, बेहतर होगा अगर आपके साथ कोई होशियार बंदा है, सीनियर बंदा है, तो बेहतर होगा कि जो कॉलोनी आप सेल आउट करेंगे उसके अंडे उठाएं, अंडों को चेक कर लें, टॉर्च की मदद से कैंडलिंग करें, टॉर्च की मदद से देख लें कि फर्टाइल है या अनफर्टाइल। अनफर्टाइल को उसी वक्त फारिग करें, आपके पास फर्टाइल का एक काउंट आ जाएगा, उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, यानी डिवाइड कर सकते हैं दूसरी कॉलोनी में, जो कॉलोनी आपने रखनी है। उसको इस तरह करेंगे, अगर किसी मटकी में 5 अंडे तो 3 आप और डाल दें, यानी कि उसको 8 कर दें। 8 अंडे तक, 7 अंडे तक लेके जाते रहें, आप डिवाइड करते रहें, ठीक है। उसमें भी देखें अगर तो वो 30 मटकियाँ लगी हैं, 30 पेयर हैं उस कॉलोनी में, और यहाँ पर भी 30 मटकियाँ थी, 30 पेयर लगे हुए थे, तो आपके पास कुछ मटकियों में अंडे होंगे, कुछ में बच्चे होंगे, कुछ के बच्चे नीचे आ गए, सेम सिचुएशन वहीं होगी। तो अंडे, यहाँ के अंडे उन अंडे वाली में रखें, और यहाँ की जो मटकी में जो बच्चे होंगे वो उस वाली में डाल दें, और नीचे जो सरफेस में बच्चे होंगे उनको उठा के उसमें शिफ्ट कर दें। मगर उसमें खुराक का फिर बहुत ध्यान देना है, सॉफ्ट फूड देना है, ग्रीन फूड जो है वो देना है, विटामिन देने, मिनरल्स देने, कैल्शियम देने, क्योंकि उनकी अब जो है ना एक्टिविटी डबल हो जाएगी, यानी कि उनकी जो एनर्जी है वो वेस्ट होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो ज़्यादा बच्चों को फीड कराएंगे। तो आपने वहाँ पे खुराक का ध्यान देना और यहाँ से फ़ौरन लाखों रुपया लपेट लेना है। तो इसकी एक और फ़ायदा क्या बताता हूँ। एक और सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आपने जब कॉलोनी को यहाँ से सेल आउट कर दी, कॉलोनी खाली हो गई, क्योंकि आपने अंडे और बच्चे वहाँ पे फोस्टिंग कर दिए, शफल कर दिए। अब आपके पास जो वो बच्चे निकलेंगे ना उस कॉलोनी से, पट्टे, ज़ाहिर है वो अंडे प्रोसेस में है ना, वो जो पट्टे आपने वहाँ छोड़े वो जो बड़े होंगे,
आपने उनको मेल फीमेल कंफर्म किया और इस कॉलोनी में जो खाली हो चुकी थी उसमें दोबारा लाके शिफ्ट कर दी, तो आपको ये पता चल जाएगा कि मेरी ये कॉलोनी बिल्कुल ताज़ा दम दस्तों की है। नए सोल्जर इसमें आए हुए और मतलब धमाकेदार ब्रीड करेंगे, धमाकेदार लंबी एज में होंगे, क्योंकि उनकी जो औसतन एज होगी 4 साल 5 साल जो भी है वो यहाँ जिएंगे। आपकी जो अडल्ट होंगे जिससे आप ब्रीड भी ले चुके होंगे वो सारा लमसम में आपके पास चला जाएगा। एक ये फ़ायदा है। अब एक और फ़ायदे की तरफ आएँ तो दो कॉलोनियाँ हैं, 2 से ज़्यादा कॉलोनियाँ, यानी कि 4x4 5x5 की मुख्तलिफ कॉलोनियाँ बनाने का और भी क्या फ़ायदा होता है कि आपके एक कॉलोनी सेटअप में, यानी कि मिसाल के तौर पे अगर सीधे हाथ वाली कॉलोनी है और उल्टे हाथ वाली कॉलोनी, अगर सीधे हाथ वाली कॉलोनी में आपके कोई ऐसा जरासीम आ जाता है, कोई ऐसा बैक्टीरिया वायरस आ जाता है जो आपकी इस कॉलोनी को हिट कर जाता है और वहाँ के बर्ड्स में जो है जरासीम फैलता है और वो एक दूसरे को लगता है, तो वो जरासीम जो है उस कॉलोनी की हद तक ही महदूद रहेगा, यानी कि उसे इफेक्ट कर देगा या उसमें जितने बर्ड है उसको इफेक्ट करेगा या उसमें से कुछ बर्ड को इफेक्ट करेगा, कुछ बच जाएंगे, लेकिन आपकी ये वाली कॉलोनी बिल्कुल सिक्योर रहेगी और आपको आगे चलाने के बहुत काम आएगी। यानी कि आपका शौक भी खत्म नहीं होगा, आपको टोटल लॉस नहीं होगा, क्योंकि किसी हद तक देखें कभी भी ऐसा नहीं होता, बहुत रेयर केसेस होते हैं कि पूरी कॉलोनी उड़ जाए, वरना कुछ इफेक्टेड पीस होते हैं, आपने मॉनिटर करना है, इफेक्टेड पीस को निकालते रहेंगे तो आपके पास रुक जाएगा वो मामला, अगर आप उसकी एहतियाती और ट्रीटमेंट करना शुरू करेंगे। तो आपको एक बड़ा धचका ये नहीं लगेगा कि यार मेरे तो सारे जितने थे वो सभी गए, यानी कि एक टोकरी में जितने अंडे थे सभी गए, ऐसा नहीं होगा। आपको पता होगा यार वो थोड़ी दूसरी डिस्टेंस पे है, इसका पानी अलग है, उसका अलग है, इसका दाना अलग है, उसका अलग है। अब दूसरी चीज़ ये होती है कि आपके पास जब कम काउंट होगा, छोटी कॉलोनी होगी, तो आपको किसी बर्ड को पकड़ना, आइडेंटिफाई करना आसान हो जाएगा, बजाय इसके कि आप एक ही कॉलोनी रख लें, बड़ी रख लें। इसके अलावा नागानी आफत आती है, छत उड़ जाए, जाली फट जाए, बिल्ली आ जाए, ये किसी एक कॉलोनी की कमज़ोर हो, कोई चीज़ भूल गए, कोई गेट भूल गया, तो आपका नुकसान बहुत कम होगा, जबकि आपको सपोर्ट के लिए एक दूसरी चीज़ होगी। हमेशा अपने इनकम रिसोर्सेज एक से ज़्यादा रखें। ये बड़े बड़े दुनिया के बिजनेसमैन जो टॉप रैंकिंग में आते हैं उनके ये कॉल हैं कि अपने इनकम रिसोर्सेज जो ज़्यादा रखेगा वही आगे तक जाएगा, वही कामयाब होगा। यही फार्मूला मैं आपको परिंदों में बता रहा हूँ। इसी तरह करेंगे तो बेतहाशा काम कर सकते हैं। आप ये भी कर सकते हैं, यार आपके गली मोहल्ले में कोई बंदा है, उसके पास एक कॉलोनी है और वो कॉलोनी बेचना चाहता है, बहुत जगह पे मजबूर हो जाता है कि यार मेरी तो कॉलोनी में बच्चे हैं, मैं क्या करूं, लेने वाला भी नहीं लेता इतने छोटे बच्चे, क्योंकि फ्रेंच के बच्चों को कोई हैंड फीड भी नहीं करा सकता। तो ऐसी सिचुएशन में भी आपके लिए अच्छे दरवाजे खुल जाते हैं। लकीली आप जो है उसको अवेल कर सकते हैं कि अगर आप उसको बोलें यार अपने बच्चे मुझे दे दो, मैं फॉस्टरिंग करवा लूँगा, रख लूँगा। अब आप उसमें ये भी कर सकते हैं कि अगर उसके पास 100 बच्चे, आप बोले यार 50 तेरे हो जाएंगे, 50 मेरे हो जाएंगे, मैं रख लेता हूँ। इस तरह भी डील हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर डील ये होती है बेचने वाला सोचता है यार बच्चों की जान बचा लो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इनको बचा लो। तो आप अगर उनको बचा लेते हैं, आपके पास कॉलोनियाँ होंगी, आप उसको जो है फॉस्टरिंग कर लेंगे, तो आपको वो 15-17 दिन के बाद वो फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि वो बच्चे बड़े हो जाएंगे, आपके पास वो हॉट कैश हो जाएगा। इस तरह से जो है ना मैं खुद, अच्छा ये चीज़ें मैं आपको बताऊँ, ये वो बातें मैं आपको बता रहा हूँ जो मैंने इम्प्लीमेंट नहीं की। मतलब मैं आपको वो नुस्खा दे रहा हूँ जो मुझे पता है, लेकिन मैं उससे बहुत दूर हूँ। मैं यानी नुकसान उठा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। उसकी वजह ये है क्योंकि मेरा ये शौक़ है और किसी हद तक थोड़ा सा बिज़नेस है, सही है, मेरा शौक़ ज़्यादा है। लेकिन हर एक का ऐसी सिचुएशन नहीं है। हर एक की जो है ना अवेलेबिलिटी होती है, स्पेस होती है, इजाज़तनामे होते हैं, अलाउ होता है, उसकी फैमिली का हर एक का बिहेवियर अलग होता है। हर कोई इंडिविजुअल रह रहा होता है, कोई जॉइंट फैमिली में रह रहा होता है। हर एक की अपनी अपनी सिचुएशन है। तो मेरी सिचुएशन आप लोगों से डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। कोई ना कोई वजह तो ऐसी होगी कि जो मैं आपको बताता हूँ वो चीज़ मुझे मालूम भी है, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा या मैं नहीं करना चाह रहा। उसके पीछे एक लॉजिक चल रही होगी, कुछ चीज़ें होंगी, कोई सिचुएशन होगी, कोई हालात होंगे, वो तो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता। लेकिन मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि मैं अपने दिल में वो चीज़ें नहीं रखता। मैं चाहता हूँ कि बेशक मैंने वो इम्प्लीमेंट किया हो या नहीं किया हो, मैं अच्छी चीज़ आपको बता दूँ। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कल को अच्छे लफ्ज़ों में मुझे याद रखेंगे। तो दोस्तों ये तरीका था प्रोफेशनली काम करने का, पैसे कमाने का। इस वक्त सिचुएशन ऐसी है कि परिंदों का रेट अच्छा है। जो जिनके सेटअप इस तरह के होंगे वो अवेल कर रहे होंगे। बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, अनगिनत फ़ायदे होते हैं। अगर मैं यहाँ गिनवाने शुरू कर दूँ तो यकीन करें वीडियो 1-2 घंटे तक चली जाएगी। लेकिन आपको मैंने मेजर चीज़ें बता दी जो आपके दिमाग में क्लिक हो जाएंगी। यार वाकई अब आप दिमाग जब लगाएंगे तो आपको बहुत सारी सिचुएशन जो है ना क्लियर हो जाएंगी कि यार मैं तो ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ। अभी तक जिस भाई ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे साथ वो ज़्यादती कर रहा है। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो चैनल आज ही सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मेरे पास सब्सक्राइबर ऐसे लोगों का रेशो बहुत ज़्यादा है कि जो मेरी वीडियो तो देखते हैं लेकिन उन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, और थोड़े से लोग हैं जिन्होंने मेरा चैनल भी सब्सक्राइब किया और मेरी वीडियो भी देखते हैं। इसका मतलब ये है
कि आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, इट्स मीन कि आपको अच्छी लगती है कि यार मैं अच्छी बातें कर रहा हूँ, दिल से बातें कर रहा हूँ, फेयर बातें कर रहा हूँ, तो आपका ये हक नहीं बनता कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। तो अच्छे दिल वाले लोग आज सब्सक्राइब करेंगे मेरा चैनल और मेरे सब्सक्राइब काउंट को बढ़ाएंगे। और मैं चाहता हूँ मेरे चैनल को अब तेज़ी से आगे लेके जाया जाए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुका हूँ आप लोगों के दरमियान और आप लोगों के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ। आप लोग मुझे सपोर्ट करें, बूस्ट करें, मोटिवेट करें, और मेरे चैनल पे जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे उतना ही मुझ में एक मोटिवेशन आएगी और मुझ में एक जस्तजू आएगी कि मैं जल्दी जल्दी वीडियो बनाऊँ और जल्दी जल्दी मैं अपने सब्सक्राइबर काउंट को बहुत आगे लेके जाऊँ। तो मेरी यही कोशिश है कि मैं अपने सब्सक्राइबर का काउंट जो है वो अपने एक टारगेट तक लेके जाऊँ, ताकि मैं भी पाकिस्तान का जितना मुझसे हो सके अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करूँ। उसके लिए मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। मुझे सपोर्ट करें, चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें। मिलेंगे नई टॉपिक में नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।